अब आइए नव दुर्गा पे थोड़ी चर्चा कर लें। जो नवरात्रे हैं ये दिन की पूजा नहीं है, रात की पूजा है। कब की पूजा है? दिन में खूब अपने कर्म करिए। कर से कर्म कराऊ विदनान। जो भी नौकरी करते हो, जो भी आप अपनी दुकान चलाते हो, व्यापार करते हो, जो भी करते हो करो, लेकिन रात्रि में हम और पूजा करें। 4 तरह के नवरात्रे आते हैं एक वर्ष में, जिनमें ये जो नवरात्रे हैं इनको शारदीय नवरात्रे कहते हैं। और एक आएंगे आश्विन में, क्वार के महीने में, इनको वासंती नवरात्रे और उनको शारदीय नवरात्रे। ये वसंत ऋतु में आते हैं और वो शरद ऋतु में आते हैं। ये प्रकट नवरात्रे हैं। और एक पुजारियों के नवरात्रे हैं जो गुप्त होते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो ये नवरात्रे हैं बाजार सज जाते हैं, खूब नारियल मिलेगा, चुन्नी मिलेगी और साहब देवी की झंडे मिलेंगे, क्या क्या नहीं मार्केट में सज जाए। ये गृहस्थों के दिखावे वालों की नवरात्रे हैं। लेकिन एक साधना जो करते हैं उनकी गुप्त नवरात्रे। वो गुप्त नवरात्रे कब आते हैं? एक आते हैं आषाढ़ में और एक आते हैं माघ में। वो किसी से को नहीं बताते और गुप्त करते हैं। और उन नवरात्रों का फल इनसे 100 गुना होता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये ऊपर बैठे हैं ना, ये गुप्त नवरात्रे करते हैं, और ये बाहर बैठे हैं ना, ये प्रकट वाले नवरात्रे करते हैं। ये इतना अंतर है। जिन्होंने गुप्त साधना की है, साधना छुपाने का फल है। आपने देखा हो भजन करते हैं ना तो काय में करते हैं? गौमुखी में, कपड़े में, और कपड़े में अंदर हाथ डाल के माला घूम रही है और गौमुखी भी ढकी हुई है। जो गुप्त साधना होती है वो सैकड़ों गुना फल देती है। इस नवरात्रे में 5 मुख्य स्थापनाएं होती हैं। चौकी स्थापना, दूसरा है घट स्थापना, और तीसरी है ज्योति स्थापना, और चौथी है ये जो जौ बोए जाता आचार्य जी, ये भी स्थापना में आता है। जब आरे नहीं बोए गए तो स्थापना अधूरी रह गई, एक टांग खत्म हो गई। ये 4 स्थायी हैं और 5वां है कन्या वर्ण। हम किस कन्या के रूप में देवी की पूजा करें? अब इनमें भी जिस समय आपने चौकी रखी, घट की स्थापना की, किस लग्न में की है? अगर आपने मेष लग्न में की है तो आपके घर धन बढ़ जाएगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। और अगर आपने वृष लग्न में की है तो घर में कष्ट आ जाएगा, इतना कष्ट आ जाएगा शायद 9 दिन की पूजा भी ना हो पाए। अगर आपने मिथुन लग्न में घट स्थापना की है तो संतान का नाश होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चे का हाथ टूट जाएगा, पैर टूट हो जाएगा। ये सब गुरु में कौन बताएगा? चौथा कर्क राशि में की है तो उसको सिद्धि मिलेगी। 5वां सिंह राशि में की है तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। कुछ माताएं ऐसी हैं व्रत रहती हैं, उससे नहीं झगड़ा करती हैं, ये नहीं है वो नहीं है, क्या करें हम तो सुबह से व्रत हैं और वो आ गए चाय बना दो, तुम्हें पता है हमने सुबह से पानी नहीं पिया। ये बुद्धि नाश हो। इसका मतलब ये है कि इनकी कलश की स्थापना। अब किसी के घर जाओ और कलश में इस तरह की संकट देखो तो आप पंडित बनना और बताना कि ये दोष किसका है कि तुमने इस मुहूर्त में स्थापना की है, इसलिए ऐसा हुआ। कन्या राशि में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, तुला में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी,
वृश्चिक में स्वर्ण लाभ होगा, कहीं सोना मिलेगा। और धन में किया है तो अपमान होगा, अपमान हो जाएगा, आपका दोष नहीं है। मकर में की है तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और कुंभ में की है तो कीर्ति बढ़ेगी, और मीन में की है तो दुख प्राप्त होगा। अगले 6 महीने तक कष्ट ही कष्ट रहे। की पूजा और फल क्या मिला? दुख की प्राप्ति। इसलिए धर्म के प्रति अपनी मनमानी न कर। कन्याओं की पूजा कितने की करनी चाहिए? 3 वर्ष से नीचे की कन्या पूजनी नहीं है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिवेणी कहते हैं, और 4 वर्ष की कन्या को कात्यायनी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कलिका कहते हैं, और 7 वर्ष की कन्या को चंद्रिका कहते हैं, जो आज तीसरी देवी है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं, और 11 वर्ष की कन्या केवल कन्या रहती है। इसके बाद 11 वर्ष के बाद कन्या पूजा के योग्य नहीं रहती। ये हमें करना है। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। एक